नमस्कार, आप देख रहे हैं BNH न्यूज सच, तेज और देश की आवाज। दोस्तों जय हिंद। पश्चिमी चंपारण में आयुष चिकित्सकों ने अपने सम्मान, अधिकार और सुरक्षा को लेकर आज बेतिया कलेक्ट्रेट में एकजुट दिखाई दिए। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा के बैनर तले 4 मई 2026 को सुबह 11 बजे डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। चिकित्सकों की मांग है कि उनके साथ हो रहे अन्याय पर रोक लगे, छापेमारी के नाम पर उत्पीड़न बंद हो, महंगे उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें समान अधिकार व सम्मान मिले। नीमा की इस आयुष चिकित्सकों के आंदोलन में बेतिया और मोतिहारी दोनों जिला के डॉक्टर शामिल हुए और जिला पदाधिकारी को अपने हक और अधिकार के लिए ज्ञापन दिया। आगे खबर विस्तार से। करने के लिए ऑफिस में, क्लिनिक में, नर्सिंग होम में रहते हैं तो छापेमारी टीम बगैर प्रायर सूचना के हम लोग की क्लिनिक में आके डिस्टर्ब करती है। और ये जो छापेमारी टीम का स्वागत हम लोग करते हैं। जो फर्जी चिकित्सा के खिलाफ सरकार का मुहिम चला हुआ है, इसके खिलाफ जो सरकार का मुहिम है उसमें हम लोग साथ देते हैं। लेकिन ये मुहिम आयुष चिकित्सक, BAMS, BUMS चिकित्सक तक आके सिमट गया है। इसके लिए हम लोग आज डीएम साहब से मिलके अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि जब भी आपको इस तरह की कार्रवाई की जरूरत है, पहले सूचना देना है। हम लोग आपके पास पेपर अपना उपस्थित करा देंगे। ऐसे सारे लिस्ट तो होंगे, जिला के जितने भी डॉक्टर्स हैं आप लोगों के सारे लिस्ट होंगे स्वास्थ्य विभाग के पास जिला में। हम लोग 3 से 4 साल पहले सिविल सर्जन साहब से मिलकर जो भी ऑथराइज्ड BAMS, BUMS डिग्री धारक हैं उनको उनका लिस्ट सिविल सर्जन ऑफिस में जमा कर चुके हैं, पश्चिमी चंपारण में भी और पूर्वी चंपारण में भी। आप लोगों के ऊपर ये रेड होता है। इसके बावजूद रेड हो रहा है। इस रेड को रोकने के लिए और इस रेड को फर्जी चिकित्सक के तरफ मोड़ने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। चलिए, आपका परिचय? मेरा परिचय है डॉक्टर सुमित कुमार। मैं बेतिया नीमा का प्रेसिडेंट हूँ। नीमा का प्रेसिडेंट तो ये सुमित कुमार जी। देख सकते हैं इनमें मांग जो है आयुष चिकित्सकों के साथ हो रहे अन्याय पर तुरंत रोक लगे। एक पहला मांग है, दूसरा मांग छापेमारी के नाम पर उत्पीड़न बंद हो, तीसरा मांगे उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, फिर चिकित्सा सेवा में सम्मान, अधिकार और सम्मान मिले। तमाम इस तरह के मांग को लेकर के आज जिला बेतिया कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को ज्ञापन देने वाले हैं लोग। और सभी डॉक्टर अच्छे डिग्री होल्डर हैं, लेकिन फिर भी जहां तक झोला छाप की बात आती है तो आपको नहीं लगता झोला छाप तो अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे आप लोग जैसे डिग्री होल्डर है, आपने BUMS, BAMS किया है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है और आराम से आपने क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, तो आप उस तरीके से जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जब रेड होना होता है तो उनको तो पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और अपना काम करके चले जाते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय अपना स्वास्थ्य विभाग के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको पहले ही सूचना दे देते हैं और बेवजह जो हमारे रजिस्टर्ड पंजीकृत जो हमारे अपना चिकित्सक है उनको बेवजह परेशान किया जाता है। हालांकि नियम ये है कि पहले हमको सूचना देनी है और फिर हमारे अपना कागजात के जांच की जो है मांग है। लेकिन सर एक और चीज होता है, जो आम आदमी जो शिकार हो जाते हैं झोला छाप डॉक्टरों की कम पैसों के कारण, कहीं ना कहीं उनके साथ जो मिसहैपनिंग हो जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे? कैसे पहचान कर पाए आम आदमी कि ये झोला छाप है कि नहीं है? बहुत सारे लोग नॉन मैट्रिक भी देखा जाता है कि क्लिनिक में बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं इस इलीगल काम। देखिए, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि पहले भी हम लोगों ने लगातार कई सालों से अपने रजिस्टर्ड चिकित्सकों की सूची ऑलरेडी प्रशासन को अपना भेज दिया है और सारी सूची हम लोगों के पास है, तो उनको सूची की मांग अपनी जो है करनी चाहिए। और जो जांच के अपना दल के जो टीम होते हैं उसमें जो है DIMO जो हमारे देसी चिकित्सा पदाधिकारी है उनका न होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है पैदा करता है, क्योंकि वही जो है हमारी जो अपना डिग्री है उसके अब सही रूप से जांच वही करता है। आप कहाँ से आए? मैं मैं मोतिहारी से आया हूँ। मैं पूर्वी चंपारण में जो है नीमा का सदस्य। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों जिला के डॉक्टर सभी लोग आप लोग आए? बिल्कुल आए। दोस्तों देख सकते हैं ये सब BAMS से BAMS पैसों में लोगों का इलाज हो पाता है। वाकई जो बड़े लेवल के डॉक्टर होते हैं, MBBS, MD, उनका फीस बहुत ज्यादा होता है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं अपने प्रैक्टिस से और अपने पढ़ाई लिखाई से जो भी होता है सफल इलाज करते हैं, फिर भी इनको बदनाम करने की कहीं ना कहीं कोशिश होती है। इस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम आवाम से मेरा यही गुजारिश है कि आप अपने स्तर से, अपने जहां पे भी है, पंचायत स्तर पे है, चाहे प्रखंड स्तर पे है, चाहे जिला स्तर के लेवल के है, आप देखिए, जानिए, समझिए
कि कौन आपकी जरूरतों के वक्त आपके साथ खड़ा होता है। बड़े लेवल के डॉक्टर तो कोविड के टाइम में तो पर्दा लगा के पैसे दिया करते थे। आधी रात को जब किसी के पेट में दर्द होता है तो कौन उसके साथ खड़ा रहता है। जब आपके साथ ये आयुष डॉक्टर मिलते हैं और आयुष डॉक्टर आपको कम खर्च में आपको बढ़िया इलाज करते हैं, तो ये गवर्नमेंट के जो कुछ एजेंट हैं, कुछ लोग जो भी हैं, ये भ्रम जो फैला रहे हैं आवाम के सामने कि ये झोला छाप, हम भी यकीनन मांग करते हैं कि आप झोला छाप पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसी के साथ जो डिग्री होल्डर उसके साथ टैग मत लगाइए कि झोला छाप है। इसलिए आपने भी पढ़ाई की, आपने भी वक्त दिया है 4 साल। अरे हमारे आप अगर इस तरह से देखिएगा तो ये एलोपैथ से बहुत पहले से मेरी पैथी है, मेरे ही पैथी से निकला हुआ ये सारे एलोपैथ वाले आए हैं। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि आप झोला छाप जो इलाज होता था आज से 20 साल पहले सर्जरी का जर्नी जो था, उससे पहले ये कौन जानता था यहाँ के कौन है नहीं है। आज गवर्नमेंट इसको ये लोग हावी हुए और फैकल्टी तौर पे इन्होंने दबाने के शुरू से काम किया है। एलोपैथ वाले IMA इनकी संगठन है, वो लोग जानते हैं कि ये IMA के बारे में क्या कह रहे हैं। IMA जो है, ये लोग जो डॉक्टर हैं उनके नजरों में हमारी जो टीम है, हमें आने से उनको तकलीफ है। किस तरह का तकलीफ इस नाते से है कि उनको लगता है कि हमारी हकमारी होगी ना अगर डॉक्टर। IMA जो ग्रुप है, जो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसमें क्या बड़े बड़े लेवल के डॉक्टर हैं, वो तो उसमें जो MBBS MD के डॉक्टर है ना, कहीं ना कहीं उनको कहना है कि अगर सर आप लोगों का यही मानना है तो आप आयुष मंत्रालय को खत्म करा दीजिए गवर्नमेंट से। जब आप मंत्रालय जब इतना पैसा खर्च कर रही है, डिग्री दे रही, प्रोवाइड कर रही है, MD और MS करा रही है, ये सारी डिग्री लेने के बाद भी एक MS अपने क्लिनिक पर सर्जरी करता है, उसको आप कह रहे हैं झोला छाप। आप MS की डिग्री कर रहे हैं तो आप बड़े सर्जन, और आयुष वाले अगर MS की डिग्री करके आप झोला छाप करके आप कहीं कहने का मतलब ये है कि बड़ी मछली जो है उससे छोटी मछली का शिकार करना चाह रही है, निकलने का काम जी, और उसके ऊपर दाग और धब्बा लगाने की जी। तो हमारा कहना यही है कि ये इंसाफ हो, DM साहब सबसे पहले ये कार्रवाई जो हो रही है इनको रोके, और सारे जितने रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनके पास सूचना दिया जाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए। अगर जो दोषी पाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम भी कार्रवाई की मांग करते हैं कि झोला छाप के साथ कार्रवाई हो, लेकिन टैग लगा के नहीं, झोला छाप के नाम पे दूसरे को बदनाम नहीं किया जाए, दूसरे से पैसे को जारी नहीं की जाए। दोस्तों इस खबर पे आपकी क्या राय है, तमाम आप समझ रहे थे जो जहाँ तक इन्होंने बताया कि IMA एक संगठन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें बड़े बड़े लेवल के डॉक्टर होते हैं, उनका संगठन है। कहने के उसके भी ये शिकार हैं लोग, कि बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करना चाह रही है, इनके ऊपर दाग धब्बे लगाना चाह रही है, जो कम पैसों में कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, अपने शहर में इलाज करते हैं, लोगों का बहुत सारा फायदा पहुंचता है। बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक पहुंचने के लिए, उनमें ये लोग तमाम तरह के इस तरीके से मदद भी करते हैं। आप लोग के द्वारा काफी देखा जाता है, कोविड के टाइम में भी आप लोग सबसे आगे थे। इस खबर पे क्या रहा है, आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।